नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये देखिए, मायके में आ गए थे और पीयू के डैडी जा चुके हैं। उसके बाद बच्चों का था मूड खराब, तो बच्चों का वैसे मैं सही में बताऊँ, जब ये पिंजौर थे तभी इन्होंने आपस में बात करी थी बच्चों ने फ़ोन पे, वीडियो कॉल पे, कि मम्मा हमें घर जाके होली खेलनी है। इनका मन था कि हम नाना जी के घर जाके होली खेल लेंगे, क्योंकि हमारे इधर बहुत ज़बरदस्त तरीके से होली खेली जाती है। तो इन्होंने वो देखी थी, लेकिन इनके जो पेपर थे वो होली बीच में आ रही थी उनके पेपर के। तो फिर ये हुआ था कि भई चलो, जब भी हम लोग मायके जाएँगे, मामा के घर जाएँगे तो ये होली खेल लेंगे। तो उसी चीज़ को यहाँ पे ये लोग अपनी जो इन्होंने आपस में प्रॉमिस किया था उसे पूरा कर रहे। बच्चे दुखी भी थे क्योंकि इनके डैडी चले गए थे। फिर मैं कहा चलो भाई, बच्चों का थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, नॉर्मल होएँगे। तो यहाँ पे देखिए कितना बच्चे एन्जॉय कर रहे हैं। सच में बच्चों की खुशी को देखते हुए ना, अपनी खुशी का तो ख़ैर ठिकाना ही नहीं रहता बिल्कुल भी। और ये देखिए यहाँ पे ओम शिवाय, ये ओम है, बिल्कुल ये बंदर बन रहा था। कुछ तो है ही, छोटी-सी शक्ल इसकी, कुछ कलर में बिल्कुल बंदर जैसी इसकी शक्ल हो रखी थी। और इसे इतना शौक लग रहा कि ये नीचे से कलर उठा-उठा के खुद अपने लगा रहा था। तो देखिए जी, बच्चे कितना एन्जॉय कर रहे हो। सच में मतलब बहुत अच्छा लगा बच्चों को ऐसे देखते हुए। और अगर ये होली पे सच में यहाँ पे होते तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि बच्चे कितना एन्जॉय करते। आपने भर दिया। कोई सिनेमा भरने लग रहा। इसका तो देखो, इसमें कृष्णा नहीं, कानों में भर जाएगा। चलो जी, बच्चों ने खेल ली होली। इनका बड़ा मन था कि मम्मा के जाकर होली खेल लेंगे। और शकल देख लो कैसी कर दी इन्होंने। देखो इधर आओ सारे, एक का अपनी शकल दिखाओ आके और मुझे बैठ के। पहले ओम आवेगा, यो है पहचानो कौन। कौन टेस्ट हो रहा, पहचान कौन। और ये देख लो तीनों को, बंदरों को। ओम कैसा लग रहा है? कैसी शकल बनी। अरे रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। ऐसा लग रहा है जैसे वो एलियन। तो जी देखिए, होली बच्चों ने खेल ली है। उसके बाद आ गए थे नीचे। अब इनको नहलाना धुलाना है। 2-3 को क्या, पीहू ही रह गई थी बस। कृष्णा, ओम, शिवाय और रूही, तीनों चारों को मैंने नहला दिया था पहले ही। और जब भी हम यहाँ पे आते हैं, मैं आती हूँ या आंसू आती है, तो बच्चों को शौक लगता है कि बुआ जी के हाथ से नहाना। होता भी है, देखे भाई अब बुआ इतने दिनों में आए, दर्शन दे, तो होता भी है बच्चों को। तो पहले उन चारों को मैंने नहला दिया। गर्म पानी हो रहा था, तो मैं कहा चलिए जब तक गर्म पानी होता है तब तक मैं कपड़े निचोड़ लेती हूँ, फिर मैं भी नहा लूँगी और पीहू को भी नहला दूँगी। तो देखिए यहाँ पे कपड़े बहुत सारे हो रहे थे, हमारे भी थे, बच्चों के भी थे यहाँ पे, और हो ही जाते हैं देखिए बहुत सारे कपड़े। और जबकि मैं जो है धो के लेके आई थी वहाँ से कपड़े, मतलब ससुराल से मैं अपने काफ़ी सारे कपड़े धो के लाई थी। तो लेकिन फिर भी देखिए हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े निचोड़ दे रही हूँ, भाभी की भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अभी मैं कपड़े मैंने निचोड़ दिए हैं। उसके बाद मैं पीहू को नहलाऊंगी, फिर मैं खुद नहाई। और यहाँ पे मम्मी ने जो है वो दूध रखा हुआ था, मतलब मावा निकालने के लिए मम्मी ने चूल्हा चलाया हुआ था। तो यहाँ पे मम्मी नीचे चली गई थोड़ी देर के लिए गुस्से वगैरह पाथने के लिए। तो यहाँ मैं बैठी हूँ अभी चूल्हे पे, और जो कपड़े बचे हुए थे वो धोने पे लगी हुई थी भाभी। तो जी देखिए, बस ऐसे ही मिल बांट के देखिए होता है। ये नहीं होता कि मैं मायके आई तो पैर फैला के लेट जाऊँ। देखिए मेरी मम्मी भी है, भाभी भी है, वो भी करते ही हैं। और ऐसा नहीं होता कि मैं आके भाई लेट जाऊँ कि नहीं भाई मैं तो मायके में आ रही, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं अपने ससुराल में बहुत काम करके आई। तो देखिए वो चीज़ नहीं होती है। अब ये भी करते ही हैं यहाँ पे। अब मैं आके कहूँ और अच्छा नहीं लगता, और अच्छा भी नहीं क्या नहीं लगता, और होता भी नहीं है। भाई मायका है, अपनी घर है, जब हम ससुराल में कर सकते हैं तो मायके में भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ससुराल में तो पूरे दिन रात लगे पड़े और मायके आके हम पैर फैला के लेट गए। तो देखिए इधर भाभी जो है वो जो बचे हुए कपड़े हैं वो निचोड़ दे रही हैं, और बाद में जो पापा जी के कपड़े होते हैं वाइट, उनमें वो नील दे देगी। तो देखिए जी बस यहाँ पे लगे हुए हैं सारे काम पे। अब भाभी कपड़े निचोड़ देगी और उसके बाद मैं सारे कपड़े फैला दूंगी।
तो जी देखिए कपड़े मैंने फैला दिए हैं, कुछ तार पे फैला दिए हैं, कुछ नीचे, और ये मशीन है इसको भी धो धा के खड़ी कर देंगे। खाना सुबह ही बनी गया था, जब सुबह ही बना देते हैं यहाँ पे, क्योंकि पापा जी सुबह ही खाते हैं तो फालतू बना देते हैं आटा की, जब कोई खाएगा तो रोटी बना देंगे। तो जी सुबह का हमारा हो गया है काम खत्म, दोपहर को हमने किया रेस्ट, फिर जाएंगे हम शाम को नीचे। ऊपर का काम निमट गया और बहुत देर पहले निमट गया था, हम फिर बैठ गए सारे, थोड़ा सा काम कुम करा। अब हो गया शाम का टाइम। क्या टाइम हो रहा है मम्मी? 2-2:30 बज रहे कितने? बता मम्मी, आज बिना टाइम देखा होगी रहते नहीं, 2:10 हो रहे थे, 10-12 हो गए। चल 2:30 बज रहे होंगे मुझे लगे। तो अब डालना है। अरे मम्मी बहुत देर होगी तुझे मेरे दौरे, बैठो बैठो भी। हाँ ये तो देखा था मैंने। हाँ चलो। तो जी अब डालना है घास। घास यहाँ पे सुबह ही काट दिया था भाई ने, तो यहाँ पे चलिए घास डालने की करते हैं शुरुआत। माता जी तुम भूसता दूर रही हो, कभी फिर यहाँ खो खो करो। हरा बन रही तो इसी में ही तो टोकरे में पहले भूस गिरेगा ना। नहीं मैं तो टोकरे से, कितने टोकरे गिरेंगे बता दे मुझे बस। एक तो भूसा गिर दे क्या, दोनों खोर और एक का हरे का गिर जाएगा। ठीक है चलिए जी फिर करते हैं घास किसानी। तो जी देखिए लगी हूँ मैं काम पे, और ये मैं आपको बताऊँ, जब मैं अपने घर थी तो मैं सारे काम करती थी, और मैं आपको बताऊँ मुझे ना सारे काम आते हैं। खेत में तो मैं देखिए कभी नहीं गई, मैं आपको ऐसे ही बताऊँ, लेकिन घर के जितने भी काम हैं, गाय भैंस के गोबर के, दूध धार घास पानी, मुझे सारे काम आते हैं। और मैं सही में जब यहाँ आती हूँ ना, क्योंकि मम्मी वहाँ तो जाने नहीं देती, इतना अनुज भैया कर लेते हैं घेर में, लेकिन मेरा मन बहुत करता है, तो यहाँ पे जब भी मैं आती हूँ तो मैं ज़रूर करती हूँ। और शेखर भी था यहाँ पे, वो कह भी रहा था कि मैं कर दूँ, मैं कहा नहीं भाई आज तो मैं ही करूँगी। इन कामों को करने का भी और एक अपना ही मज़ा है। और मैं सही में बताऊँ मुझे ये काम करने में बिल्कुल शर्म नहीं आती। होते हैं आप भी देखते होंगे कमेंट की गवार है ये वो फलाना ढिमका, भाई गांव के लोग गवार नहीं होते, अपना काम खुद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मुझे बहुत पसंद है सच में। और मेरा खुद का मन है कि जिस दिन भी हमारा मकान हुआ है ना, जब भी मैं हमेशा कहती भी हूँ कि भाई अगर हमें गाँव में आने का मौका मिला ना, तो मैं सारे काम करा करूँगी। और सच में मुझे इतना मजा आता है ना कि भाई ये सारे काम करने में। तो देखिए जी यहाँ पे मैं फिर घास वगैरह डाल के मम्मी के साथ आ गई थी ऊपर, शेखर भी था मेरे साथ। तो यहाँ आके पहले मैंने बच्चों के बाल बनाए, तेल वगैरह लगाए। तो यहाँ पे आ गया है मेरा भाई एक और, ये मेरे चाचा जी का बेटा है, मेरे से छोटा है। और यहाँ पे शेखर भी, और हमारी कुछ ना बात चल रही है और हम एक दूसरे को एक्टिंग करके दिखा रहे। असल में जब भी हम आपस में बैठते हैं ना, तो बचपन की ही यादें होती है कि वो कैसे करता था, शेखर कैसे डांस करता था, रुचि कैसे करती थी, प्रिंस कैसे करता था, मैं कैसे करती थी। तो इन्हीं मिमिक्री में ही ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो सच में मतलब मायके आने का भी एक अपना ही अलग सुकून है। और बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ कि मैं मायके आई और मेरा भाई घर है, नहीं तो अब तक ये घर नहीं होते थे कोई से भी, दोनों भाई में से कोई सा भी। और इस बार मैं सही में बताऊँ मेरा सबसे ज़्यादा मन लग रहा मायके आके, क्योंकि देखिए मम्मी पापा तो होते हैं, बेचारी भाभी भी होती है। भाभी ने तो हमारे साथ बचपन बिताया नहीं जो उसके साथ कुछ डिस्कस कर ले, लेकिन फिर भी बहुत टाइम उनके भी साथ निकल जाता है। मम्मी पापा जी बेचारे अपने काम में, लेकिन जो भाई बहनों की मस्ती होती है ना, उसका एक अलग ही मज़ा है। और इस बार मैं सच में इतना वही बचपन अपना पूरा फील कर रही कि हाँ भाई हम साथ में होते थे और ऐसे करते थे वैसे करते थे। तो देखें मेरी मम्मी मेरे बालों में तेल लगाने में लग रही है, मालिश कर रही है, और इधर हम तीनों बहन भाइयों की पूरी बातें चल रही। मतलब मुंह को आराम नहीं मिल रहा, तीनों में से कोई से क्या, वो सोच रहा कि उससे ज़्यादा बता दे और वो सोच रहा उससे ज़्यादा बता दे। तो खैर होता देखिए ऐसे ही है, जब भाई बहन इकट्ठे होते हैं तो ऐसा ही होता है। तो जी लीजिए यहाँ पे प्रिंस चला गया था फिर, और यहाँ पे मैं अपने बाल बांध रही हूँ। उसके बाद शेखर गया है मार्केट में सामान लेने के लिए, वीरवार का दिन था, ये दूसरा नवरात्रा। तो यहाँ पे शेखर को जाना है मार्केट, तो वो जाएगा मार्केट और मैं और मम्मी जाएंगे नीचे दूध निकालने के लिए, क्योंकि दूध निकालना था, शाम का टाइम हो गया। तो यहाँ पे पहले जो कपड़े वगैरह है, छोटे मोटे काम है वो कर लेंगे। और प्रिंस वापस आ गया था, फिर से कुछ बात रह गई थी शायद हमारी, तो ये बताने होता है ना कि जब बात मन में आती है तो हम उसे बताने के लिए तुरंत वापस आ जाते हैं। तो वही कुछ शायद प्रिंस के साथ हुआ था कि वो वापस आ गया था। तो देखिए यहाँ पे जी कपड़े वगैरह मैं उतार दूंगी, और कोशिश करती हूँ कि भाई ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा भी मैं अपने भी मायके में काम करूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा सारा जो टैलेंट है वो मेरे ससुराल वालों के लिए ही है, मेरे मायके वालों ने ही सारी चीज़ें दी है मुझे, यहीं से ही मैंने सारे काम सीखे हैं। देखिए होता भी है कि सारा काम मैंने यहीं पे ही सीखा है, खाना बनाना, दूध धार निकालना, घास डालना, या कुछ भी मतलब जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं या कुछ भी मान लीजिए वो मैंने यहीं पे ही सीखी है। और मम्मी जो मेरी सास हैं उन्होंने भी मुझे बहुत चीज़ें सिखाई हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं सिखाई, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी मुझे सिखाई है।
तो लेकिन जो बेसिक्स जो चीज़ें होती हैं वो मुझे यहीं पे ही सीखने को मिली। तो देखिए बस यहाँ पे मैं दूध निकालने लगी हूँ और बहुत दिनों के बाद मैं दूध निकाल रही थी, तो थोड़ा सा तो दूध मैंने निकाल दिया। उसके बाद मेरे हाथ थक गए, थोड़ा क्या आधा निकाल दें। फिर मैंने मम्मी को बोल दिया, मैं कहा मम्मी तुम दूध निकाल दो। तो देखिए यहाँ पे पहले मैं दूध निकाल दे रही हूँ, उसके बाद फिर मम्मी निकाल लेगी। तो जी देखिए यहाँ पे निकालने लगी है अब मम्मी दूध, क्योंकि मेरे थक गए थे हाथ। और मैं तो देखिए मेरा मानना खुद का ही ऐसा है कि जब आज के टाइम में ये कहते हैं कि लड़के और लड़कियां दोनों बराबर है, कोई फ़र्क नहीं है, मम्मी पापा के लिए भी सब बराबर हैं। तो मुझे नहीं लगता कुछ इसमें ऐसा होना चाहिए कि नहीं भाई मैं मायके आई हूँ तो भाई करेगा, मैं नहीं करूँगी कुछ भी। तो ऐसा नहीं है, दोनों ही करते हैं, हम भी करते हैं, हमारे भाई भी करते हैं बराबर मात्रा में। ऐसा नहीं है कि कर रही हो। तो जी देखिए ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि भाई आप जाएं और उनको सिर्फ ये एहसास दिलाएं कि भाई हम मेहमान हैं, हम 2 दिन के लिए आए हैं, 4 दिन के लिए आए हैं। तो वो वाली चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। माँ बाप भी देखिए बाट देखते हैं अपने बच्चों की कि हाँ आएंगे या कुछ भी। ये एक रिवाज समझ लीजिए कि लड़कियों को जाना ही होता है। लेकिन जितने भी दिन आप यहाँ पे रहे, ये बिल्कुल फील ना करें कि आप मेहमान हैं, या सामने वाले को ये बिल्कुल फील ना करवाए कि आप 2-4 दिन के लिए हैं। जितने भी दिन मैं तो अपने घर में रहती हूँ उतने में मैं फुल इंजॉय करती हूँ। 1% भी ये नहीं होता कि मुझे यहाँ से जाना है। चल लिया था, कहाँ दिखाऊँ, वहीं दिखा दूँ। और जैसे कृष्णा भी तो एकदम चाट है, चाट तो खाता ही है, सभी चाट तू भी तो खाता है। दो में टिक्की इसमें, दो में कच्चा। टिक्की वाली चाट कौन लेगा? थोड़ी देर चुप भी होगा। टिक्की और वो वाली दोनों में से पहले दिखा दो। दिखाना क्या बेटे उसमें? टिक्की वाली खाओ। ये वाली ये टिक्की है शायद। मैं लेना ये वाली। ऊपर तक तो दोनों की शक्ल सेम ही टिक्की है, वाली लेके आऊंगी। इसमें दोनों ही सेम सही लग रही है मुझे तो। चम्मच ये लेके चम्मच नीचे वाली चम्मच। अलग होगी। मैं दोनों खाऊंगी थोड़ी थोड़ी। ये तो टिक्की है। ये काढ़ी नहीं, इसमें पापड़ से मिलेंगे। मुझे टिक्की वाली नहीं खानी। हाँ तो पूरी भर गई थी, तड़ा दबी। ये अभी टिक्की वाली लग रही, मुझे लगे ऊपर दोनों में टिक्की है, नीचे है मुझे लगे। हाँ या मैं लूंगा। अरे रुक जा भाई, सारों को दूंगी, सारे ये है लगे मुझे। मुझे ये वाली। हाँ ये है, खस्ता ये हो रहा है इसमें ऊपर। जो क्या हो दही गया? बड़ा। हाँ ये मेरे को पता कैसे लगे है जो वो नहीं चलो। होता कौन सी देनी नू बता, कौन सी लेगा तू? ये वाली मैं भी ये वाली लूंगी। ये मेरा अच्छा है। मैं तो ये लूंगी। गन्ने की खाट पे ही दोनों तो खाट खोलो करूँ। तुम एक ही जगह खा के देखो। मुझे ना तो जी देखिए यहाँ भाई मेरा गया था मार्केट और वो लेके आया है चाट। उसे पता है कि मुझे चाट अपने घर की, जो मैं आपको बताती भी हूँ जब मैं वहाँ खाती हूँ, कि नहीं हमारे यहाँ पे ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो सच में हमारे यहाँ का जितना भी खाना है उसमें मिठाई मान लीजिए, चाट मान लीजिए, या कोई भी डिश मान लीजिए, मुझे अपनी साइड का खाना बहुत पसंद है। चाट हुई, जलेबी हुई, बर्फ़ हुआ या कुछ भी हुआ, यहाँ पे आए और वो ना खाए हम, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेरे भाई को पता है कि मुझे चाट पसंद है, तो वो गया था मार्केट, तो उसे वहाँ पे मिला तो वो लेके आ गया। तो यहाँ पे देखिए सारे खा रहे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं और बच्चे भी बोल रहे हैं कि मम्मा बहुत, मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं मिलता। तो जी सच में इस आके ना मेरी तो मायके की यादें जो पुरानी थी शादी से पहले की, वो सारी ताज़ा होगी कि भाई वाकई में। और मैं सही में बताऊँ, इस बार पता नहीं क्यों मुझे स्पेशल सा फील हो रहा है अपने घर में। पता नहीं मेरा भाई घर में है या कुछ भी। देखिए होता है, ऐसा नहीं है कि मम्मी या भाभी नहीं करते, पापा जी नहीं करते, बहुत लाड प्यार करते हैं, पर पता नहीं क्यों इस बार मुझे बहुत स्पेशल सा फील हो रहा है अपने घर में कि हाँ मैं हूँ। पूरी पुराने वाली फीलिंग आ रही है मुझे अपने घर में। और मैं सच में इस टाइम को बहुत इंजॉय करना चाहती हूँ कि जितने भी दिन मैं हूँ उन दिनों को मैं ऐसे जीऊँ कि नहीं मैं दिन नहीं, मतलब पता नहीं
क्या क्या जी रही हूँ मैं। और मेरी भाभी कह भी रही कि भाभी दीदी दिन ना गिनो, दिन एक का ऐसे गिन रहे आपकी, बस आज ही आए थे और कल को ही चले जाओगे। तो जी चलिए, बस आप लोग भी इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। ध्यान रखिए, राधे राधे, बाय बाय।